तो दोस्तों जियो फाइनेंस ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं Q2 के नंबर्स के अंदर डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रोज में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 417 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल देखें तो 608 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 693 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 14% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने वहाँ पे देखें तो लगभग बोल सकते हैं आप 70% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखें तो एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। कंपनी ने शो कितना किया है, 693 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, 14% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिला है। जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि 15% के आसपास की तेजी आपको कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल आपको देखने को मिलेगी। लगभग बोल सकते हैं 700 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था। यहाँ पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू एग्जैक्टली इनलाइन आप कर सकते हैं, कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे लगभग बोल सकते हैं 80 करोड़ के आसपास, पिछले साल 71 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 146 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू मतलब बढ़ा है, लेकिन जब खर्चे के अंदर जाते हैं तो कंपनी के खर्चे डबल होते हुए देखने को मिले। ये थोड़ा सा चिंता वाली बात है, क्योंकि 14% के रेवेन्यू जंप पे अगर आपके खर्चे डबल हो रहे हैं तो ये तो मार्केट को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या बनता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 312 करोड़ के आसपास था। पिछले साल देखें तो 668 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो अभी भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 690 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर कुछ तेजी आपको ज़्यादा बड़ी देखने को नहीं मिली, मात्र 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको डबल से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा कुछ ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिले। कंपनी ने शो किया 690 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 740 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से कंपनी का प्रॉफिट कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट का मानना था कि 10 से 12% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, लेकिन यहाँ पे देखें तो मात्र 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 49 पैसे, पिछले साल ₹1.05, अभी देखें तो ₹1.09 के आसपास आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर नंबर मैं समराइज करूँ, रेवेन्यू इनलाइन है, रेवेन्यू इनलाइन आप कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू देखें तो साल दर साल 13% के आसपास बढ़ा है। मार्केट की उम्मीद भी 14% के आसपास थी, लेकिन जब प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट मार्केट की उम्मीद से कम है, मात्र 3% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।